जहाँ नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल 11 जेपीएससी की आपकी रिवाइज आंसर की फ्रेंड्स अभी अभी आ गई हैं। तो आपको ये हम डिस्कस करते हैं 11 जेपीएससी की रिवाइज आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चंस प्लस माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, अब कट ऑफ क्या जा सकता है, प्रीलिम्स के रिजल्ट कब तक आएंगे, मेंस कब तक हो सकता है और अब बचे हुए दिनों में क्या करना है, किसको अब सीरियस हो जाने की जरूरत है, किसको मैदान छोड़ देने की जरूरत है। एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इसका पीडीएफ ने टेलीग्राम पे अपने डाल दिया है ना, टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए ये अभी अभी आया है, तो मोटा मोटी बहुत सारे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन डाला था अपनी रिवाइज आंसर की, जो मतलब अभी आए ना उससे पहले जो फर्स्ट आंसर की आई थी ना उसके बाद। तो लेकिन जेपीसी ने 12 क्वेश्चंस को कंसिडर किया है और 12 में से 2 क्वेश्चन को ये सबको मार्क्स दे रहे हैं और जो एक क्वेश्चन है ना ये आपका ये बोथ ए एंड बी सी को करेक्ट कर दिया है। सो मोटा मोटी आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन मतलब अब सबको मिलेगा है ना, 3 क्वेश्चन सबका प्लस हो जाएगा। तो टोटल 9 क्वेश्चन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, टोटल 9 क्वेश्चंस पे इंपैक्ट पड़ रहा है आपका इस रिवाइज आंसर की आने के बाद। दैट मींस कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 9 में से 9 किसी का सही हो जाए, 9 में से 9 किसी का गलत हो गया हो। तो मोटा मोटी एवरेज आप देख के चलेंगे तो 90% स्टूडेंट्स का है ना, 90% स्टूडेंट्स का अब इस रिवाइज आंसर की आने के बाद प्लस माइनस 5 हो रहा होगा है ना, प्लस ही हो रहा होगा ज्यादातर है ना, मेजोरिटी में प्लस ही हो रहा होगा, 5 ज्यादा बढ़ रहा होगा आप लोगों का, अधिकतर लोगों का। सो अब जिसका 115 था उसका 120 हो जाएगा, जिसका 110 आ रहा था उसका 115 हो जाएगा। प्लस 9 तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का हो रहा होगा, या फिर माइनस 9, तो प्लस माइनस 5 हो रहा होगा। मेजोरिटी चांसेस है प्लस आपका 5 प्लस ही हो रहा होगा ना, क्योंकि बढ़ी होगा नंबर। तो अब जिसका 115 आ रहा था अब उसका हो गया होगा 120। सो अब कट ऑफ क्या जा सकता है, अब कट ऑफ जाने के मतलब अब देखिए कि अब रिवाइज आंसर की बहुत ज्यादा इन्होंने चेंज किया नहीं है ना। सो अभी भी वही चीज पे कायम है, 115 प्लस वाले सेफ है। ओके, अब इन वर्स्ट केस कुछ भी हो सकता है झारखंड में, क्यों, बिकॉज यू नो कट ऑफ एक कोई साइंटिफिक गेम नहीं होता, ये एक प्योर मतलब वो होता है ना, काइंड ऑफ तुक्का ही होता है। तो 120 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब पॉसिबल है जाने के, 120 प्लस भी जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी चांसेस में आई थिंक कि 115 से 120 के बीच ही में रहना चाहिए। 115 से नीचे तो चांस कम लगता है जाने का, हो सकता है चला भी जाए लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, और 120 से ऊपर जाने की चांसेस आई थिंक बहुत रेयर है। सो 115 प्लस जिसका आ रहा है, गेट योर बूट्स ऑन, आप तैयार हो जाइए मेंस देने के लिए, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अगर इन वर्स्ट केस 1% चांसेस है कि वो भी पता चली जाएगा आपको कुछ दिनों में ना, तो फिर अगले जेपीएससी के लिए तैयार रहिएगा। सो बात करते हैं कि आपकी 11 जेपीएससी की प्रीलिम्स के रिजल्ट कब तक आएगी। तो देखिए आज आपका ये बैकलॉग आपने देख लिया होगा कि बैकलॉग आपका जैसे ही इन्होंने दिया रिवाइज आंसर की उसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दिया। सो दैट मींस कि अब आपके है ना, मान के चलिए कि 5 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा हाई चांस, लेस देन 5 डेज, लेस देन 5 डेज है ना। हो सकता है कि कल आ जाए रिजल्ट, हो सकता है परसों आ जाए, लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम 5 है, इससे अंदर आपका रिजल्ट आने को मतलब बहुत ज्यादा आप तैयार रहिए। और जो भी आपको दुविधा वो खत्म हो जाएगा कि मेरा होगा नहीं होगा, अब इतना दिन वेट कर ही लिया, लेकिन आपने गलत किया ना, आपको वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे थे हमारे कोर्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉलेज जो कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट इज वाई कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब वेट करें। अब देखिए इसमें यही होता है ना कि बॉर्डर पर रहने वालों को बड़ा नुकसान, अपने कीमती अपना 15-20 दिन जाया कर दिया इस कट ऑफ के गेम में। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। अब 5 दिनों को क्लियर हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान के चलते हैं कि आपके जेपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, इसका मेंस कब तक हो जाएगा। तो आपने देखा कि 6, 7, 8 जून को आई गेस की बैकलॉग वाला मेंस है, वो शायद डेट आ गया है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने देखा है कहीं। तो उस जो प्रेडिक्शन चला था मार्केट में कि 6, 7, 8 जून को आपके मेंस हो जाएंगे, वो अब खत्म हो चुका है, नल एंड वर्ड हो चुका है। अब आपके मेंस कब होंगे, दैट मींस कि आपके मेंस के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कब, आफ्टर 15 जून है ना, आफ्टर 15 जून आपके मेंस होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो मोटा मोटी आज से देखिए कि आपके पास कितना दिन है, अराउंड 2 मंथ्स है ना, एग्जैक्टली आपके पास 2 महीने बचे, टाइम बहुत कम है और सिलेबस इतना बड़ा है, मतलब ओ माय गॉड। मैं एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ 11 जेपीएससी के मेंस को मतलब सिलेबस इतना डेप्थ में है, बिकॉज हम उसके नोट्स बना रहे हैं, ईच एंड एवरी इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो मैंने देखा था, जो कि मुझे स्टूडेंट ने भेजा था, उन्होंने बोला था कि जेपीएससी इज द टफेस्ट, मतलब यूपीएससी से भी टफ है, और बात एकदम सही है। इतना इन्होंने डेप्थ में सिर्फ पॉब एट को ले लिया, इकोनॉमिक्स के क्या क्या मतलब एवरीथिंग को इन्होंने टच कर दिया, इकोनॉमिक्स में कुछ छोड़ा ही नहीं है। झारखंड में तो है इनके पास, झारखंड जी के कि झारखंड इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत बड़ा सिलेबस है फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, आपको मतलब बहुत चैलेंजिंग होने वाला है 11 जेपीएससी मेंस, आपके लिए आसान नहीं है। भले ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मानता हूं कि जेपीएससी के मेंस की खासियत है कि मतलब सिलेबस से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन ये अपग्रेड कर रहे हैं ना। ये हो सकता है कि इस बार थोड़ा यूपीएससी को टच कर दे, मतलब उस जैसे बीपीएससी में आप देखते आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और मान के चलिए कि ऑप्शंस तो नहीं, आपको तो पूरा तैयारी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कि जो हम पढ़ के जाएंगे उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं, और होगी तो एग्जाम के बाद ही
पता चलेगा, लेकिन अभी आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। इन दैट केस आपको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की 60 डेज बहुत कम है। और लैंग्वेज पेपर तो मतलब मेक एंड ब्रेक द सिचुएशन है लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर आपको मतलब अंदर या बाहर कर सकता है सीधा रिजल्ट से। सो मेक श्योर अगर आपका इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, तो अराउंड 80+ आप जरूर लाइए। और अगर खोटा लिया है तो अराउंड 100 छूने का 100 पार करने का कोशिश करिए, बिकॉज खोटा में इजीली पॉसिबल है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है। 80 to 85 से गुड स्कोर। सो अब आपको एकदम सीरियस हो जाने की जरूरत है ना। 11 जेपीसी की मेंस के लिए हम एक बहुत शानदार एक नोट्स ला रहे हैं ना। ये मतलब एक काइंड ऑफ एक ऐसा यूनिक चीज होगा ना 11 जेपीसी के लिए। और इसकी डिटेल्स आपको हम क्लियर अभी नहीं बताएंगे, बिकॉज हमें कॉपी करते हैं लोग। हमने देखा है हमारी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे नोट्स को, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीधा कॉपी कर लेते हैं उस स्टाइल को। तो हम इसको अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत सॉलिड चीज होने वाला आपकी 11 जेपीसी के लिए। इसका पूरा लेआउट हमने तैयार, और ये अभी इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव कब होगा? लेस देन जब 30 डेज बचेंगे ना, है ना। इसको हम एग्जाम से मेन से 1 महीने पहले इसको लॉन्च करेंगे। और ये वन ऑफ द काइंड मतलब होने वाला है कि इससे मतलब जो जीरो पे भी है ना वो मतलब सीधा हरा सकता है। 1 महीने में भी मतलब आपको इतना शक्तिशाली बना देगा ना ये किताब। एकदम बहुत छोटा इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 4 निकालेंगे, पेपर 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, है ना। हर की अलग निकालेंगे। और एक मतलब एक शानदार, इसका नाम भी हमने रखा है दिव्यास्त्र। यू नो दिव्यास्त्र का मतलब क्या होता है? ये महाभारत में दिव्यास्त्र इज समथिंग डिवाइन वेपन, है ना। जो भी इससे मतलब जब ये चलता था तो मतलब उसका कोई उपाय नहीं था, तो ये दिव्यास्त्र का ही काम करेगा, है ना। टू बीट योर एनिमी, है ना, टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स इजिली। इसमें आपको यूनिक चीजें हम देंगे। और ये किसके साथ मिलेगा? हमारे 11 जेपीएससी के मेंस के मास्टर सीरीज के स्टूडेंट्स को हम देंगे। तो हमारी खोटा की कोर्सेज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 10 से 15 दिनों में पूरी खोटा कंप्लीट कर दी, अराउंड 90%। अब 10% बचा। हमारे दीपक सर ने मतलब बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक वीडियोस बनाए हैं, मतलब बहुत अच्छा शॉर्ट एंड क्रिस्प। ही वाज माय स्टाइल ऑफ टीचर। सीधी बात, नो बकवास, है ना। मतलब जो काम का चीज था उन्होंने सीधा उसको डिस्कस किया। और खोटा हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। सो 11 जेपीएससी मेंस में जिसको भी खोटा में मतलब जिन्होंने ऑप्शन लिया है, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसमें पूरा आपका खोटा का सब कुछ वीडियोस अपलोडेड है, 27 वीडियोस आई गेस। और इसके सारे नोट्स भी अपलोडेड हो चुके हैं। और इसमें ग्रुप भी बना दिया जाएगा। आप पीटी का रिजल्ट आने के बाद इसमें दीपक सर साहब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनसे जो भी डाउट्स हो एक डिस्कशन गूगल मीट पे कर सकते हैं। और अब जीएस के लिए क्या करना है? तो जीएस के लिए हम आपको इसमें नोट्स अपलोड कर रहे हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट बाद इसमें भी हम ग्रुप बना देंगे। डेली आंसर इसमें क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं। और इसके नोट्स हम पूरी, हमारी नोट्स की काफी मतलब मार्केट में हाई डिमांड है, बिकॉज हम अपने नोट्स के कारण ही बहुत जल्दी मतलब स्टूडेंट्स के बीच पहुंच सके। हमारी नोट्स दिल्ली तक जा चुकी है, मतलब राइट फ्रॉम जैसे से सीजीएल दिल्ली के मुखर्जी नगर के शॉप्स में, गांधी विहार में। वी फेल्ट वेरी गुड जब हमें पता चला कि हमारे नोट्स वहां तक। हमारी नोट्स की खासियत ये है कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहता है ना। सो इसमें हम सब कुछ कवर कर देंगे। तो हमारा टारगेट है 30 अप्रैल तक पूरा मेंस का। इसीलिए हम जैसे सीजीएल में नहीं उतर रहे, बहुत कॉल आ रहे हैं जैसे सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स लाइए, ये दिस दैट। लेकिन हम 11 जेपीएससी में फुल्ली फोकस है लाइक अर्जुना। सो जब तक हम उसके मेंस को कंप्लीट ना कर दे तब तक हम किसी दूसरे में स्विच नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज मेंस समथिंग बिग। तो इसमें 30 अप्रैल तक हम आपको पूरा अपने मेंस मास्टर सीरीज में 30 अप्रैल तक पूरा नोट्स दे देंगे, फाइन। और उसके बाद फिर हम हमारी जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वीडियोस नहीं डालते हैं आप, तो हमारी वीडियो सीरीज में स्टार्ट होगी आफ्टर अपलोडिंग द नोट्स। और हमारी वीडियो सीरीज ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगी, हमारी वीडियो काफी यूनिक होगी कि हाउ टू यूज अवर नोट्स फॉर फ्रेमिंग आंसर्स, है ना। आपको नोट्स को अपना तरीका बताएंगे। और मतलब बहुत शानदार वो होने वाला है। आफ्टर मतलब इकोनॉमिक्स को अपलोड कर देंगे आई गेस की 20 आपके अप्रैल तक फुल हमारा इकोनॉमिक्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट 10 डेज में हम बाकी के पेपर्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं ना जीएस मेंस मास्टर सीरीज में। और इसमें क्वेश्चंस यूनिक हमारे नोट सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेंस के लिए, है ना। ये जीएस किसको चाहिए वो ये वाला कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। और जिसको मेंस चाहिए खोटा के साथ चाहिए वो इसमें चले जाइएगा। अब आपको हम एक सैंपल अपना दिखाते हैं नोट्स का। सी हमारे एक बात कर लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक टीचर की जरूरत है ना, वैकेंसी है। तो जो भी मतलब कैपेबल है, जो कि यूपीएससी के सीनियर स्टूडेंट्स है या फिर स्टेट पीसीएस के रिटायर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, या फिर जिनको पैशन है इस फील्ड में, आप हमारे साथ आ सकते हैं ना। बिकॉज वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी। आप आइए हमारे साथ और हम मतलब आपके इंटरव्यू लेंगे। आप हमारे ऑफिस में आइए, उसके बाद फिर डिसाइड आफ्टर योर पे एंड पर्क्स एवरीथिंग, ओके। सो ये मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास काबिलियत हम हमारे पास आ सकते हैं आप। अब देखिए हमारे नोट्स का एक सैंपल है, आपको दिखाते हैं हमारे नोट्स क्यों बाकी से अलग है, कैसे हम इसमें एकदम टू द पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। सी सबसे पहले तो हम ये बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये कौन सा पेपर 5 का है, ये टॉपिक है आपके जेपीएससी का। तो इसमें हम क्या करें कि पूरी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं ना। स्टूडेंट्स पहले अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही जा रहे हैं, बस उनको कुछ पता ही नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने क्या किया है कि यूपीएससी से लेके बीपीएससी से लेके जेपीएससी तक और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सारे मेंस के क्वेश्चंस इसमें दे दिए इस टॉपिक से। इसको क्या होगा, इसको स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहते हैं कि आउटलाइन तैयार हो गया आपका, है ना। आपको नेशनल इनकम टॉपिक है, तो हम नेशनल इनकम से
ये टाइप के क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का माइंड मतलब माइंड फ्रेम तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डाल दिया इसमें, है ना, कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछा, क्या ऑब्जेक्टिव भी है ना आपका, पता है ना आपको ऑब्जेक्टिव भी है मेंस में, तो ऑब्जेक्टिव पूरा डाल दिया इसमें। अब देखिए उसके बाद हम अपने एनालिसिस देते हैं कि इसमें मतलब क्या हो सकता है ना, एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ से आपको बताते हैं। अब नेशनल इनकम हमारे नोट्स में देखिए एकदम मतलब डायरेक्ट मेन कॉन्सेप्ट मतलब सीधा मतलब उठाइए, अगर कुछ नहीं आता है ना सीधा उठा के अपने आंसर्स में पेस्ट कर दीजिए, आपको एकदम टॉपर के बराबर स्कोर मिलेगा। टॉपर भी तो यही करेगा ना, टॉपर पूरा रिसर्च करके ये सब लाता है, जो कि बहुत सालों से पढ़ रहा है, या फिर यूपीएससी का वेटरन है या फिर जेपीएससी का वेटरन है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा इसको मतलब क्रैम कर सकते हैं, क्रैम कर जाइए, समझ सकते हैं समझ जाइएगा, नहीं कर सकते तो वेट फॉर अबाउट फ्यू डेज, जब हम वीडियो सीरीज लॉन्च करेंगे उसमें आपको बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। सी मेजर मेथड्स वी गिव एवरीथिंग, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, सीधा इसको मतलब इकोनॉमिक, है ना, सीधा देखिए हेडिंग मिलाकर आपको दे देते हैं। We have discussed everything importance of national income, shortcomings क्या है उसके, determinants क्या है ना, वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड बहुत शानदार चीज होता है। इसको आप जैसे ही अपने आंसर में डालते हैं ना, ये दिखाता है कि अच्छा ये मैं ऐसा सोचता हूं, आपके पास एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पावर है, और अपना व्यू पॉइंट अपना नजरिया देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, है ना। उसमें एग्जामिनर खोजता है कि भैया आप क्या सोचते हो, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो ना, पॉलिसी बनाओगे, है ना, तो आपको अपना सोच होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें जीडीपी एंड जीएनपी एनालिसिस, एवरीथिंग वी गिव, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी ओवर जीएनपी, जीडीपी कंक्लूजन में आपको रेडीमेड दे रहेगा, कुछ नहीं समझ में आना, सीधा टॉपिक्स है, ये वाला कंक्लूजन कट कॉपी पेस्ट कर देना, वहां पे आपको काम हो जाएगा। अब देखिए जीडीपी एज अ मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, पूरा मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प एकदम, सिग्निफिकेंस, नॉमिनल, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, एवरीथिंग एंड अल्टरनेटिव्स टू जीडीपी कैलकुलेशन, वे फॉरवर्ड, बेनिफिट्स, एवरीथिंग इज देयर इन आवर नोट्स। क्रिटिसिज्म क्या है ना, पर कैपिटा इनकम का, तो यही होगा। जीएसडीपी, अब देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें झारखंड मतलब आ जाता है ना, तो जीएसडीपी एंड झारखंड, हमने झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको दे दिए हैं फैक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के। सो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत है ना, आपके पास 2 महीना तो बचा ही, आपके पास 60 डेज। देखिए जितना मतलब लेस इज मोर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जितना कम पढ़ेंगे ना उसको रिटेन आप ज्यादा कर पाएंगे, तो कम से कम पढ़िए। और आपको हम ऑलरेडी मेहनत करके बैठे हुए ना, सारे रिसर्च सारे नोट्स हमने पढ़ लिए, तो आप इधर उधर बेकार के मतलब इधर उधर मत जाइए, ये किताब पढ़ लें वो, के बहुत सारे फ्रेंड्स आपको बोलेंगे जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं ना, आपका दिमाग बहुत ज्यादा विचलित होगा। विथ माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, ये सब लास्ट जैसे से दिन नजदीक आते जाएगा ना, अभी 60 दिन तो आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, मैं इस कोचिंग का भी नोट्स पढ़ लूंगा, उस कोचिंग को भी पढ़ लूंगा, जैसे जैसे ये 50 40 30 दिन होगा ना, तो आप पैनिक मोड में आ जाएंगे, फिर आप एकदम छोटा से छोटा मतलब नोट्स के पास जाएंगे। सो अभी से इसी को पकड़ लीजिए, इसमें सब कुछ है, इसमें एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू मतलब गेट रैंक 1। आप इसमें इसको रट जाइए अच्छे से, एकदम सीधा क्रैम करके सीधा वॉमिट कर जाके एग्जामिनेशन हॉल में आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अगर आप नहीं कर सकते, और एक हम इसको सप्लीमेंट करेंगे अपने दिव्यास बुक के साथ आफ्टर मतलब 1 महीने पहले एग्जाम से। तो दिस इज ऑल, है ना। जिसको भी मतलब मेंस की तैयारी करनी है, जिसका कट ऑफ का 115 क्रॉस कर रहा है, आप एकदम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एकदम आज से ही, कहीं से भी करिए, कहीं नहीं जाना है, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास एकदम टाइम नहीं बचा है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।